बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल। नूर मुकद्दम केस के हवाले से कल अदालत के अंदर दो अहम पेशियां थी। एक तो थी जो थेरेपी वर्क्स वालों ने की थी 22A के हवाले से कि पुलिस उनके कहने पर ज़ाहिर जाफ़र एंड फैमिली के ख़िलाफ़ पर्चा नहीं काट रही क्योंकि उन्होंने उनके बंदे अमजद को ज़ख्मी किया था। फिर दूसरी जो अहम चीज़ थी वो ये थी आपके जो नूर मुकद्दम कत्ल केस के अंदर जो ज़ाहिर जाफ़र है उसके जो घर के घरेलू मुलाजिम हैं उनकी जानिब से थी कि वो ज़मानत चाहते थे। तो ये दो बड़ी अहम पेशियां कल इस्लामाबाद में हुई और उसके बाद इन दोनों केसों के अंदर जो समाअत की वो की एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने। और उन्होंने पहले तो फैसला महफूज कर दिया, फिर शाम को उन्होंने कल ही के रोज़ शाम के वक्त उन्होंने फ़ैसला सुनाया जिसके अंदर जो अदालत ने जो कत्ल के मुलजिम हैं माली जान मोहम्मद और खानसामा जो हैं जमील और इसी तरह जो गार्ड था उनकी ज़मानतें जो हैं खारिज कर दी हैं। फिर अदालत ने मरकज़ी मुलजिम और इसके वालदैन के ख़िलाफ़ एक और मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त खारिज कर दी जो थेरेपी वर्क्स के मालिक ताहिर ज़हूर की जानिब से दायर की गई थी। तो ये सूरत हाल रही है। तकरीबन 2 से ढाई घंटे तवील ये समाअत थी। जो माली था, खानसामा था और चौकीदार के वकील जो थे रिजवान अब्बासी, उनकी जानिब से भरपूर जोर लगाया गया कि इनको किसी तरह जो है ज़मानतें मिल जाए। और इसके हवाले से उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की अदालत के अंदर नूर मुकद्दम के हवाले से, जो कि शौकत मुकद्दम साहब नूर के वालिद जो हैं उनके वकील जो हैं शाह खावर, उनको बहुत नागवार सुनी और उन्होंने उसके ऊपर इजहार बरहमनी का इजहार भी किया अदालत के अंदर ही। अब हुआ कुछ यूँ कि जो रिजवान अब्बासी है उनकी जानिब से ज़ोर देकर कहा गया कि जो चलान के मुताबिक नूर मुकद्दम ने अपने घर वालों से झूठ बोला और गलत बयानी की। फिर जो ज़ाहिर जाफ़र का बयान है इसमें माली जान मोहम्मद का नाम नहीं है। फिर इस हवाले से जब नूर मुकद्दम के वालिद जो हैं शौकत मुकद्दम, उनके वकील शाह खावर की बारी आई तो उन्होंने जो है बाकायदा इस चीज़ के ऊपर जो है वो माइंड किया, बुरा मनाया इस बात का कि जो शख्स इस दुनिया में नहीं होता कि ठीक है रिजवान अब्बासी साहब फ़ीस लेकर मुलजमान को डिफेंड कर रहे हैं लेकिन नूर इस दुनिया में नहीं रही, आपको इसके हवाले से इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर मुलाजमों के जो वकील थे रिजवान अब्बासी, उन्होंने ये भी कहा कि जो फिज़िकल रिमांड है ज़ाहिर जाफ़र का जिससे 161 का बयान कहा गया है वो मुद्दई शौकत मुकद्दम के सामने करवाया गया है, यानी वो साथ बैठे थे उस वक्त। फिर ज़ाहिर कहता है कि ये बयान की बात हो रही है जो चलान पेश किया गया है उसकी, इस हवाले से कि चलान के अंदर ज़ाहिर कहता है कि मैं ये सब कुछ करने जा रहा हूँ। फिर इस बयान में लिखा है कि ज़ाहिर फ़ोन करके अपने वालिद जाकिर जाफ़र को बताता है कि मैं कत्ल कर चुका हूँ। तो एक ही बयान में दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, यानी एक बार वो कहता है कि मैं करने लगा हूं, फिर वो कहता है कि मैं कर चुका हूं। तो इस हवाले से जो शाह खावर की बारी आई तो जब उन्होंने दलाइल दिए तो उन्होंने कहा कि मुद्दई ने जो देखा इसने FIR में लिखवा दिया। फिर जैसे जैसे तफ्तीश में पेशरफ्त हुई बयानात भी बाद में हुए, 40 घंटे की CCTV फुटेज मौजूद है और इसमें चीज़ें वाज़ेह हैं कि किस तरह इन चीज़ों को बुनियाद बनाकर मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। फिर रिजवान अब्बासी ने यह भी कहा कि ज़ाहिर का जो कमरा है वो लॉक था तो इस तरह से इनका मुलाजमीन का वहाँ जाना बनता नहीं था। वो दूसरे वाले लॉक थे, वो थंब इम्प्रेशन वाले, वो दूसरा कंप्यूटराइज लॉक थे उनके कमरे। फिर वकील ने कहा कि चलान में लिखा है कि कुत्ता भी मानूस था, चौकीदार भी मानूस था, इसका मतलब है कि वो जो नूर मुकद्दम है पहले भी इस घर में आती जाती थी तो अपनी मर्जी से फिर नूर आई। जिस तरह CCTV फुटेज में बताया गया कि नूर आई तो कुत्ता भी उससे मानूस था, गार्ड ने भी जो है उस तरह पूछा नहीं और दरवाज़ा खोल दिया और वो अंदर आ गई। तो अगवा का केस नहीं बनता, ये प्ली उन्होंने की जो ज़ाहिर जाफ़र के मुलाजमीन थे घर के, उनके वकील रिजवान अब्बासी ने। फिर जो है वो कहते हैं कि माली चौकीदार और खानसामा मुलाजिम थे, इनको कैसे पता लग सकता था कि ज़ाहिर जो है वो कत्ल करने वाला है। ये नीयत से तो वाकिफ़ ना थे। ये जो झगड़ा हुआ ये दोस्तों के दरमियान हुआ तो मुलाजमीन क्या कर सकते थे। तो इसके अंदर उन्होंने वो सारा वो बिल्ड करने की कोशिश की कि मुलाजमों को कुछ नहीं पता था, मुलाजम कुछ नहीं कर सकते थे। हालांकि इस हवाले से CCTV फुटेज के अंदर भी चीज़ें सामने आ चुकी हैं और ख़बरें भी इस हवाले से आ चुकी हैं कि उनका क्या किरदार रहा है।
फिर उन्होंने जो है ये भी कहा रिजवान अब्बासी ने कि कैसे नूर ने सॉरी शौकत मुकद्दम के वकील हैं, नूर मुकद्दम के जो वालिद हैं उनके जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि कैसे नूर ने खिड़की से छलांग लगाई, इसके ऊपर जो जवाब देते हुए और बाहर जाने की कोशिश की पर इसको नहीं जाने दिया गया। ये अगर मगर का सवाल नहीं बनता, ये वाज़िया नज़र आ रहा था कि वो भागना चाहती थी, इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। फिर शाह खावर कहते हैं कि 18 जुलाई की रात जब नूर आई, सीसीटीवी फुटेज में वाज़िया नज़र आता है कि वो कातिल के साथ गाड़ी से उतरकर घर में दाखिल होती है, तो 10 सेकंड के बाद वो बाहर भागने की कोशिश भी करती है। अब चौकीदार जो है वो आगे से दरवाज़ा बंद कर देता है, नूर के चेहरे पर खौफ और जाहिर के चेहरे पर गुस्सा सीसीटीवी फुटेज में वाज़िया दिखाई देता है। अब 18 जुलाई को जाहिर नूर को ज़बरदस्ती अंदर ले जाता है, इसके बाद वो बाहर नहीं आती। फिर ये जो 42 घंटे हैं वो इस चीज़ को वाज़िया करते हैं कि नूर को जाहिर जाफ़र ने अगवा करके अंदर रखा हुआ था, ज़बरदस्ती रखा हुआ था, वो अपनी मर्ज़ी से इस घर में नहीं रही। और इसके अंदर जो है मुआवनत जो गार्ड है उसने भी की, उसने बाहर नहीं जाने दिया, और फिर जो माली है उसने भी नहीं जाने दिया। जब नूर भागी तो उसने माली ने नहीं जाने दिया, और पहली दफ़ा जब वो निकलने लगी थी तो गार्ड ने नहीं जाने दिया। मजमूई तौर पर 2 बार नूर की जानिब से कोशिश की गई कि वो जाहिर के घर से भाग जाए, लेकिन माली और चौकीदार ने ऐसा नहीं होने दिया। तो ये कहना कि वो मुलविस नहीं है, वो उनका कोई कसूर नहीं है, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। तो तमाम चीज़ें ये साबित करती हैं कि ये तमाम प्लानिंग का हिस्सा रहे हैं और सब ने एक दूसरे की मदद की है, और जाहिर उसके अंदर डेफिनेटली मेन कल्प्रिट है, मेन अक्यूज़ है। तो इसमें कोई शक नहीं रह जाता, और इसी वजह से जो कल बेल है वो खारिज हो चुकी है इन सब की। और फिर एक रोज़ पहले उससे नूर मुकद्दम के हक़ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी जो नूर की फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं उनकी जानिब से एहतजाज किया गया। और बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि इस हवाले से कि जो नूर की सिस्टर हैं वो भी सामने आई और उन्होंने मीडिया से भी बात की, कुछ जो सोशल मीडिया के लोग हैं जिस तरह शाहिद सकलैन और दीगर, उन लोगों से भी बात की। और फिर जो नूर के भाई हैं उन्होंने भी गुफ्तगू की कि अच्छी चीज़ है ये, वो आए हैं सामने, और इस तरह जो वो लोगों के सामने आएंगे और वो डट जाएं और लड़ें इस मामले के अंदर, क्योंकि जो मुखालिफ पार्टी है जाफ़र फैमिली, वो अपने हर हरबे इस्तेमाल कर रही है, ताल्लुकात इस्तेमाल कर रही है। अब आप देखें इतना बड़ा जो वकील किया हुआ है ख्वाजा हारिस, वो पैसा भी लगा होगा, सारे मामलात होंगे, तो देखते हैं क्या होता है। अब पर आहिस्ता आहिस्ता अब जिस तरह ट्रायल चलना है, आगे चीज़ें चलनी हैं, तो मज़ीद चीज़ें वाज़ह होती रहेंगी, सामने आती रहेंगी। तो इस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी मैं आपको बर वक्त आगाह करता रहूँगा। पर अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दुआ में याद रखें, और आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में भी लाजमी बताएं। अल्लाह हाफिज़।